नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। दोस्तों, इस YouTube चैनल पे मैं जिग्नेश चौहान आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मेरा जो विषय है, जो मेरा टॉपिक है, वो स्पेशली ITI डिप्लोमा वाले बच्चे कैंडिडेट जो है, या फिर जो लोग टेक्निकल फील्ड में काम कर रहे हैं, जॉब कर रहे हैं, चाहे वो किसी बड़ी इंडस्ट्री में हो, कंपनी में हो, तो उनके लिए ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। और जो कैंडिडेट इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल या फिर इलेक्ट्रॉनिक्स फील्ड में पढ़ाई कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं, या फिर उन फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो उनके लिए तो ये वीडियो काफ़ी फ़ायदेमंद रहने वाला है। जी हाँ दोस्तों, आज का इस वीडियो में मेरा जो टॉपिक है वो स्पेशली KW और KVA और PF के बारे में है। जो बच्चे इलेक्ट्रिकल में, मैकेनिकल में पढ़ाई कर रहे हैं या फिर पढ़ाई करने के बाद उन फील्ड में जॉब कर रहे हैं, तो उनको ये पता होगा कि KW, KVA, PF क्या है। तो मैं इस वीडियो के द्वारा आसान भाषा में आपको मैं समझाने की कोशिश करूँगा। सबसे पहले हम जानते हैं कि KW क्या है। KW का पूरा नाम जो रहता है वो है किलोवाट। K और W उनका जो पूरा नाम रहता है वो है किलोवाट। और KVA का पूरा नाम रहता है किलोवोल्ट एम्पियर। ये दोनों जो रहता है वो हमारी इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम रहती है, हमारे इलेक्ट्रिकल के जो भी इंस्ट्रूमेंट रहते हैं, इक्विपमेंट रहते हैं, चाहे हमारा ट्रांसफार्मर हो, इंडक्शन मोटर हो, फैन हो, जनरेटर हो, एक्सेट्रा कोई भी हमारे जो भी इलेक्ट्रिकल इक्विपमेंट रहते हैं, तो ये दोनों हमारे जो यूनिट रहते हैं उसमें आपको देखने को मिलते हैं। लेकिन ज़्यादातर हमें इसके बारे में पता नहीं रहता कि किलोवाट क्या रहता है, KVA कहाँ पे इस्तेमाल किया जाता है। तो इन सारी बातों को आज मैं आपको बेसिकली बताने का प्रयत्न करूंगा। तो हमारा जो KW है, यानी कि उसका जो पूरा नाम रहता है किलोवाट, उसका जो एक नॉर्मल हमारा जो यूनिट रहता है वो वोट। किलोवाट से बड़ा यूनिट रहता है मेगावाट, यानी कि MW। उसी प्रकार से KVA में भी हमारा सबसे छोटा जो यूनिट रहता है वो है वोल्ट, यानी कि V। और V के बाजू में हमारा जो रहता है एम्पियर, यानी कि A, यानी कि वोल्ट एम्पियर। और वोल्ट एम्पियर से बड़ा हमारा जो एकम रहता है KVA। KVA से बड़ा हमारा एकम रहता है MVA, यानी कि मेगा वोल्ट एम्पियर। तो छोटे यूनिट से लेके बड़े यूनिट तक हमारी सिस्टम में ये काफ़ी जो हमारे यूनिट है वो काम करते हैं। अगर मैं बात करूं कि हमारा जो KVA है और किलोवाट है, स्पेशली हम देखा जाए तो जो हमारा किलोवाट है वो हम इंडक्शन मोटर में, यानी कि हमारी जो भी सिंगल फेज हो, 3 फेज हो, जो भी हमारी इलेक्ट्रिकल की इंडक्शन जो भी मोटर रहती है उसमें हम उसको पाए जाते हैं, उसको उपयोग हम वहाँ पे करते हैं। और KVA का जो हम प्रयोग है वो काफ़ी जगहों पे, जैसे कि मैं एक बात बताऊं कि ट्रांसफार्मर जो हमारा रहता है, तो ट्रांसफार्मर में हम KVA का रेटिंग का उपयोग करते हैं। हमारा जो भी ट्रांसफार्मर जो रहता है वो KVA रेटिंग में रहता है। ऐसा क्यों? क्योंकि किलोवाट और KVA ये दोनों हमारी पावर है, यानी कि हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल सिस्टम की ताकत जो कहते हैं वो हमारी दोनों पावर है। अगर मैं KVA की बात करूं तो जो KVA है वो हमारी टोटल पावर हो गई, यानी कि सिस्टम को चलाने के लिए हमें जो भी रेटेड पावर चाहिए वो टोटल हमारी KVA पावर हो गई। अगर मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाऊं कि हमारे पास एक इंडक्शन मोटर है और इंडक्शन मोटर को मैंने इनपुट साइड से सप्लाई प्रोवाइड की है, तो जो भी मैं इंडक्शन मोटर को सप्लाई प्रोवाइड करूंगा, चाहे वो हमारी सिंगल फेज हो या 3 फेज हो, जो भी मैं इंडक्शन मोटर को सप्लाई प्रोवाइड करूंगा तो वो हमारी हो गई टोटल पावर। यानी कि अगर सिंगल फेज की बात करूं तो हमारे 220, 230 वोल्टेज रहते हैं,
थ्री फेज की बात करूँ तो 415 रहते हैं, 440 0 वोल्ट रहते हैं। तो इन सिंगल फेज और थ्री फेज जो हमारे वोल्टेज रहते हैं, तो वो इनपुट हम जो भी सप्लाई प्रोवाइड करते हैं वो हमारे हो गए टोटल पावर, यानी कि वो हमारा हो गया केवीए। अगर हम बीच में हमारी जो भी इंडक्शन मोटर रहती है, उस इंडक्शन मोटर अपने हिसाब से जो भी लोड कंजप्शन करता है, तो वो हो गया हमारा किलोवाट, यानी कि केडब्ल्यू। यानी कि हमारी जो भी इंडक्शन मोटर है जो भी पावर उपयोग में लेती है उसे हम कहते हैं केडब्ल्यू, यानी कि जो भी हमारी उसकी टर्म रहती है डब्ल्यू में, केडब्ल्यू में या फिर मेगा वोट में, तो उसे हम उपयोग में लेने वाले को हम किलो वोट कहते हैं। अब जाहिर सी बात है कि हमारी जो भी इंडक्शन मोटर रहती है वो बेसिकली उसका जो रेटिंग है, उनकी जो डिज़ाइन रहती है वो किलोवाट में रहती है। उसका मेन एक कारण यह भी है कि हमारी जो भी केडब्ल्यू में चलने वाली जो भी सिस्टम रहती है उसमें एक टर्म जो हमारी रहती है वो कनेक्टेड रहती है, उसके बिना हमारी वो सिस्टम चल नहीं सकती। और वो किलोवाट में टर्म रहती है पीएफ। पीएफ का पूरा नाम है पावर फैक्टर। आप लोगों ने जब भी टेक्निकल की पढ़ाई की होगी या अभी हाल पढ़ाई कर रहे हैं तो आपने पावर फैक्टर के बारे में जाना होगा, सुना होगा कि पावर फैक्टर क्या है, किन किन इक्विपमेंट पे उसका प्रयोग किया जाता है। तो जो हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में पावर फैक्टर रहता है, वो पावर फैक्टर बेसिकली क्या है, व्हाट इज पावर फैक्टर? तो हम सिंपल भाषा में उसे कह सकते हैं कि कोसाइन एंगल ऑफ वोल्टेज एंड करंट, यानी कि वोल्टेज और करंट का जो भी कोसाइन एंगल है, यानी कि cos 5, उसका सिंबल क्या रहता है cos 5। कोसाइन एंगल जो भी वोल्टेज और करंट का रहता है उसे बेसिकली हम पावर फैक्टर कहते हैं। अब ये पावर फैक्टर जो हमारा है वो काफ़ी इफेक्टिव रहता है, किसमें? तो क्या किलोवाट में। इसीलिए हमारे सिस्टम में जो भी पावर फैक्टर रहती है वो 3 भागों में बटी रहती है। एक है हमारी यूनिटी, एक है हमारी लैगिंग और एक है हमारी लीडिंग पावर फैक्टर। अगर आसान शब्दों में आपको मैं समझाऊं तो एक इंग्लिश में सिविल, अगर आप इंग्लिश में सिविल लिखोगे और दोनों साइड से, यानी कि इस साइड से सी और उस साइड से एल को आप निकाल दोगे तो आपका जो भी सेंटेंस रहेगा वो रहेगा IVI, यानी कि टेक्निकल में आप उसे कहेंगे तो I का हो गया करंट, V का हो गया वोल्टेज, यानी दोनों साइड करंट और बीच में वोल्टेज। अब इन तीनों पावर फैक्टर को समझने के लिए अब I, V और I, यानी कि दोनों साइड I और बीच में V, अगर यूनिटी, लीडिंग और लैगिंग इन तीनों पावर फैक्टर को समझने के लिए सबसे पहले हम क्या करेंगे कि बीच में हमारा वोल्टेज है और वोल्टेज के पीछे करंट है और वोल्टेज के आगे भी करंट है। अगर हमारे इलेक्ट्रिकल सिस्टम में वोल्टेज से पहले करंट चल रहा है, यानी कि एक हमारा कंडक्टर है उसमें वोल्टेज भी फ्लो हो रहा है और हमारा करंट भी फ्लो हो रहा है, तो अगर वोल्टेज से पहले करंट हमारी केबल पे या हमारे कंडक्टर पे चल रहा है, यानी कि करंट हमारा पहले है बाद में वोल्टेज चल रहा है, तो वो हमारा पावर फैक्टर हो गया लीडिंग, यानी कि वोल्टेज से पहले करंट आगे चल रहा है। और उस हिसाब से अगर हम लैगिंग पावर फैक्टर की बात करें तो वोल्टेज के पीछे अगर हमारा करंट चढ़ेगा तो वो हो गया हमारा लैगिंग पावर फैक्टर। फिर दोनों साथ में चलेंगे, यानी कि वोल्टेज भी साथ चलेगा और करंट भी एक ही सिस्टम में साथ चलेगा, तो वो हमारा पावर फैक्टर हो गया यूनिटी। लेकिन हमारी ज़्यादातर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में यूनिटी पावर फैक्टर है वो पॉसिबल नहीं रहता। यूनिटी यानी कि 1, हमारा पावर फैक्टर जो भी सिस्टम में 1 रहता है तो हमारी सिस्टम विदाउट लॉसेस स्टेबल सिस्टम है वो चलती है। लेकिन हमारा जो भी पावर फैक्टर इलेक्ट्रिकल सिस्टम में रहता है वो 0.8, 0.7, 0.9 ऐसे पावर फैक्टर हमारी जो भी डेफिनेशन जो उनकी रहती है, उनकी वैल्यू जो भी रहती है वो ये रहती है। तो हमारी ये पावर फैक्टर हमारे किलोवाट पे काफ़ी इम्प्लीमेंट होती है। इस तरह से हमारा जो भी किलोवाट का रेटिंग है उसे हम पावर फैक्टर से मल्टीप्लाई करते हैं।
और केवीए की बात करूं, अगर मैंने आपको बताया कि हमारा जो केवीए है वो ट्रांसफार्मर की रेटिंग में यूज़ किया जाता है, तो हमारा जो भी ट्रांसफार्मर रहता है और केवीए रेटिंग में हमें पीएफ का इस्तेमाल नहीं किया जाता। इस तरह से हमारा जो केवीए का जो भी रेटिंग रहता है वो वोल्ट एम्पियर में रहता है, और हमारा किलोवाट का जो भी रेटिंग रहता है वो वोल्ट करंट और cos फाइव से हिसाब से रहता है। अगर मैं पावर की सिंपल से आपको डेफिनेशन बताऊं, तो पावर का जो भी हमारा सिंबल रहता है वो रहता है P, और उनकी जो भी इक्वेशन रहती है तो P इक्वल टू V इंटू आई, यानी कि P इक्वल टू V इंटू यानी कि वोल्टेज और करंट का मल्टीप्लीकेशन, और साथ में वो हमारा उसमें ऐड होगा cos फाइव, यानी कि हमारा जो भी पावर फैक्टर रहेगा वो उसमें किलोवाट में ऐड होगा। तो उस हिसाब से हमारी जो भी किलोवाट रेटिंग पे चलने वाले जो भी इक्विपमेंट रहता है, इंडक्शन मोटर है या फिर हमारा जो भी लैंप है, जो भी किलोवाट के रेटिंग पे चलता है, तो उसमें पावर फैक्टर को इंक्लूड करते हैं। और जो भी हमारी केवीए की रेटिंग है, एमवीए की रेटिंग है, तो उसमें हम पावर फैक्टर को इंक्लूड नहीं करते हैं। तो ये मेनली दो डिफरेंट रहते हैं किलोवाट और केवीए में। और अगर मैं बात करूं कि हमारी जो भी इलेक्ट्रिकल जो सिस्टम रहती है वो मेनली 3 लोड पे कनेक्टेड रहती है। वो 3 लोड क्या रहता है, जैसे कि हमारे 3 पावर फैक्टर रहते हैं, यूनिटी, लीडिंग और लैगिंग। तो उस प्रकार से हमारे तीनों लोड रहते हैं। एक लोड हमारा रहता है रजिस्टिव लोड, एक लोड हमारा रहता है इंडक्टिव, और एक लोड हमारा रहता है कैपेसिटिव। ये तीनों लोड पे हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलती है। फिर से मैं आपको तीनों लोड के बारे में बताता हूँ। एक हमारा हो गया रजिस्टिव लोड, दूसरा हमारा इंडक्टिव लोड, और तीसरा हमारा हो गया कैपेसिटिव लोड। इन तीनों लोड के हिसाब से हमारी इलेक्ट्रिकल सिस्टम चलती है। यानी कि सिंपल से आपको इसको सिंबल की बात करूं तो आर, एल और सी। आर का हो गया रजिस्टिव लोड, एल का हो गया इंडक्टिव लोड, और सी का हो गया कैपेसिटिव लोड। जैसे कि रजिस्टिव लोड है तो जो भी रजिस्टिव जो भी इक्विपमेंट पार्ट रहते हैं, यानी कि जो भी हीट जनरेट करते हैं, यानी कि जो भी गर्म जो भी इक्विपमेंट रहते हैं जो हीट से चालू करते हैं, चालू होते हैं, उसको रजिस्टिव लोड बोलते हैं। हमारा इंडक्शन मोटर हो गया, वो हमारे सारे जो भी हो इंडक्टिव लोड रहते हैं। कैपेसिटिव के हिसाब से हमारे कैपेसिटिव लोड रहते हैं। तो इन 3 लोड के हिसाब से हमारी जो भी सिस्टम रहती है वो चलती है। अगर हम इंडक्टिव लोड की बात करें तो हमारा जो भी ईएमएफ हमारा मैग्नेटिक रहता है, ईएमएफ जो भी जनरेट रहता है वो इंडक्टिव लोड के थ्रू रहता है। यानी कि उसमें हमारी जो भी पीएफ रहती है, तो पीएफ के हिसाब से हमारी जो भी किलोवाट की जो रेटिंग रहती है वो वेरिएशन रहती है। क्यों? क्योंकि हमारी जो सारी सिस्टम में है इलेक्ट्रिकल की वो एसी पे चलती है, और एसी हमारी जो भी साइकिल रहती है उसका जो भी वेव फॉर्म रहता है वो साइनोसोडियल रहता है। यानी कि प्लस से लेकर नेगेटिव, नेगेटिव लेके प्लस से हमारी जो भी फ्रीक्वेंसी रहती है वो एसी के थ्रू चलती है। तो हमारी जो भी एसी सिस्टम है वो हम 50 फ्रीक्वेंसी पे यूज़ करते हैं। जैसे कि आप सबको मालूम है कि हमारी जो भी सिस्टम रहती है वो 2 टाइप की रहती है, एसी और डीसी। आपको सबको मालूम है कि डीसी में हम फ्रीक्वेंसी नहीं रहती, डीसी में फ्रीक्वेंसी यूज़ नहीं करते, फ्रीक्वेंसी केवल एसी में ही हम यूज़ करते हैं। तो एसी फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारी जो भी पावर फैक्टर है वो वेरिएशन रहता है, कभी लीडिंग पे, कभी लीडिंग पे, कभी यूनिटी पे। लेकिन यूनिटी पावर फैक्टर हमारे सिस्टम में इम्प्लीमेंट करना काफ़ी मुश्किल रहता है। तो उस हिसाब से हमारा KW और KVA का जो भी हमारा लोड है वो चलता है। बेसिकली हम KVA में क्या करते हैं, सपोज के मैं आपको एक एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि हमारा ट्रांसफॉर्मर है, ट्रांसफॉर्मर की कैपेसिटी 15 KVA की है, यानी कि जो हमारा ट्रांसफॉर्मर रहता है वो 15 किलोवोल्ट एम्पियर का है। तो इनपुट साइड से हम ट्रांसफॉर्मर को कौन सी सप्लाई देंगे, इलेक्ट्रिकल की, और आउटपुट साइड हमारा ट्रांसफॉर्मर कौन सी सप्लाई प्रोवाइड हमें देगा, तो कि वो भी इलेक्ट्रिकल देगा। यानी कि इलेक्ट्रिकल इनपुट और आउटपुट में भी इलेक्ट्रिकल। तो ये टाइप से हमारी KVA सप्लाई हो गई, जहाँ पे इलेक्ट्रिकल पे इनपुट हम
प्रोवाइड करेंगे और आउटपुट पे भी हमें इलेक्ट्रिकल सप्लाई मिलेंगी। तो ये उसका रेटिंग जो है वो केवीए में रहता है। उस हिसाब से अगर इंडक्शन मोटर की बात करूं तो इंडक्शन मोटर जो हमारी रहती है, चाहे वो सिंगल फेज 3 फेज की हो, तो हम इनपुट में उनको इलेक्ट्रिकल सप्लाई देंगे। सिंगल फेज हो तो 230, 240, 3 फेज हो तो 415, 440 वोल्ट हम देंगे। तो इनपुट में हम इंडक्शन मोटर को इलेक्ट्रिकल सप्लाई प्रोवाइड करेंगे। लेकिन जो भी हमारी इंडक्शन मोटर है वो प्राइम मूवर हो, उसके अंदर जो रहता है, उसके अंदर जो रोटर रहता है, उसके पार्ट से हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिलती है। प्रोवाइड हम इनपुट में इलेक्ट्रिकल देंगे, लेकिन इंडक्शन मोटर जो भी मोटर चलती है और हमें आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी प्रोवाइड करती है। तो यहाँ पे हमारी जो एनर्जी का कन्वर्जन हमें मिलता है। तो उस हिसाब से हमारी जो भी मोटर रहती है, जो भी मोटर का रेटिंग रहता है, वो बेसिकली KW में रहता है। अब आपको ये भी प्रश्न होगा कि सर चलो मान लीजिए कि हमारा ट्रांसफार्मर है वो केवीए में है, तो हम जो भी घरों में या फिर सिंगल फेज 3 फेज में हमें जो MCB यूज़ कर रहे हैं, तो उनका जो भी रेटिंग है वो केवीए में नहीं रहता। ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी हमारी MCB जो भी हम ELCB जो भी हम यूज़ कर रहे हैं, उनका जो भी रेटिंग है वो एम्पियर में रहता है। यानी कि एक बेसिकली हमारी एक सिंपल सी MCB रहती है तो 63 एम्पियर की रहती है, 40 एम्पियर की रहती है। MCCB रहती है तो वो 100 एम्पियर की रहती है। तो एम्पियर का जो उसमें A है, फिर हम सप्लाई प्रोवाइड करेंगे तो वोल्टेज का V आएगा, तो V इंटू A, तो वो हमारा हो गया KVA, यानी कि उसकी रेटिंग भी KVA में रहती है। अगर हम बड़े MCB की बात करें, सर्किट ब्रेकर की, जैसे बड़े बड़े सब स्टेशनों में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे कि VCB है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर है, ACB है, या फिर SF6 सल्फर हेक्साफ्लोराइड हमारी जो भी सर्किट ब्रेकर है, तो उन सारे सर्किट ब्रेकर के रेटिंग भी KVA में ही रहते हैं। तो हमारा जो भी KVA रहता है वो हमारा हो गया टोटल पावर, और हमारा जो भी KW है वो हमारा हो गया रियल पावर, एक्चुअल पावर जिसे हम कहते हैं ना, वो हो गया हमारा रियल पावर। काफ़ी इलेक्ट्रिकल सिस्टम में आपको पावर के बारे में नॉलेज मिलेगी, लेकिन ये नॉलेज लेने के लिए आपको काफ़ी कुछ सीखना पड़ेगा। जैसे कैपेसिटिव, इंडक्टिव, रेजिस्टिव लोड है, उस हिसाब से हमारे एक्टिव पावर है, एपरेंट पावर है, रिएक्टिव पावर है। तो इन सारे पावर का भी हम पावर सिस्टम में इस्तेमाल करते हैं। पर बेसिकली हमारा जो भी KW है, KVA है, उनका ज़्यादातर इस्तेमाल, उनका ज़्यादातर प्रयोग हम KVA का हो तो हम ट्रांसफार्मर में करते हैं, जनरेटर में करते हैं, MCB है या फिर बड़े बड़े सर्किट ब्रेकर है उसमें हम KVA का प्रयोग करते हैं। KW का हम इंडक्शन मोटर है, फिर हमारे जो भी कंजप्शन लोड रहता है, कंजप्शन लोड का जो भी हमारा डेमो रहता है, अगर हमारा फैन है तो फैन को चलाने के लिए हमें सिंगल फेज सप्लाई हम प्रोवाइड करेंगे, लेकिन फैन चलने के बाद जो भी हमें हवा मिलेगी तो वो कंजप्शन किया है, यानी कि फैन 40 वोट का है, 50 वोट का है, तो जो भी सप्लाई देके प्रोवाइड करेंगे वो जो भी कंजप्शन मिलेगा वो चलेगा, उसे हवा मिलेगी, तो वो हमें सारा कंजप्शन हो गया। इस हिसाब से हमारे KW में अलग अलग कैटेगरी के पार्ट्स उसमें रहते हैं। पर बेसिकली हमारे जो भी किलोवाट के रेटिंग वाले इक्विपमेंट रहते हैं उसमें पावर फैक्टर का इस्तेमाल रहता है, और किलोवाट एम्पियर के जो भी हमारे इक्विपमेंट रहते हैं उसे हम पावर फैक्टर का उपयोग नहीं करते हैं। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हमने KW क्या है, KVA क्या है, पावर फैक्टर किसे कहते हैं और कितने टाइप के पावर फैक्टर रहते हैं, उसके अलावा भी हमारी एक टर्म्स रहती है जिसे हम KVAR यानी कि किलो वोल्ट एम्पियर रिएक्टिव, यानी ये रिएक्टिव पावर है जिसे हम यूजलेस पावर भी कहते हैं। अगर मैं आपको एग्जांपल दूं कि एक आपके पास ग्लास है और ग्लास है वो पूरा कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ है, तो वो हो गया हमारा KVA यानी कि टोटल पावर। अब जो भी ग्लास हमारा कोल्ड ड्रिंक से भरा हुआ है और ऊपर का जो भी उसमें जो भी बर्फ जमी रहती है, काफ़ी ज़्यादा जो भी गुब्बारे जो ऊपर निकलते हैं तो यूजलेस रहते हैं, उसको हम
उपयोग नहीं करते, तो वो हमारा हो गया KVAR, यानी कि हमारा यूजलेस जो भी पावर रहता है जिसे हम रिएक्टिव पावर कहते हैं। फिर जो हमें कोल्ड ड्रिंक्स में पीने योग्य रहता है, जो हम पीते हैं, तो उसे हम क्या कहते हैं, KW कहते हैं, यानी कि हमारा जो भी एक्चुअल रियल पावर। तो जो भी हमारी इंडक्शन मोटर है, जो भी हमारी फैन है, बल्ब है, तो वो सारे जो भी हमारे रेटिंग रहते हैं वो KW में रहते हैं। और हमारा जो भी ट्रांसफार्मर रहता है वो KVA में, बड़े सबस्टेशन रहते हैं तो उसका ट्रांसफार्मर की कैपेसिटी रेटिंग जो रहती है वो MVA में रहती है, मेगावोल्ट में रहती है। क्योंकि हमारे जो भी सिस्टम है, अगर मैं बात करूँ कि भाई हमारे पास 5000 वोट की सिस्टम है, तो अगर 5000 डिजिट हमें बड़ी लगती है तो वो डिजिट को छोटे करने के लिए उसे किलोवाट में कन्वर्ट किया जाता है। तो 5000 वोट का हम किलोवाट में करेंगे तो क्या आएगा, केवल 5 किलोवाट। अगर आप एनर्जी मीटर पे भी देखेंगे तो वहां पे जो भी यूनिट चल रहा होगा तो वहां पे भी आपको KW ही लिखा हुआ मिलेगा, किसी पे भी W लिखा हुआ नहीं मिलेगा, क्योंकि डिजिट की जो लेंथ है वो बढ़ जाती है और बोलने में लिखने में काफ़ी तकलीफ रहती है। उस तरह से W को KW में, KW को MW में कन्वर्ट किया जाता है। उसी प्रकार से KVA हो तो बड़ी सिस्टम, बड़े रेटिंग वाले हो तो वहाँ पे MVA का प्रयोग किया जाता है। तो दोस्तों आज के इस वीडियो में मैंने आपको KW, किलोवाट, KVA, किलोवाट एम्पियर, PF यानी कि पावर फैक्टर और KVAR यानी कि किलोवाट एम्पियर रिएक्टिव पावर जो है उसके बारे में मैंने आपको समझाया है। तो दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि कोई भी नया वीडियो अपलोड हो तो सबसे पहले आपको उसके नोटिफिकेशन मिले। तो चलिए इस वीडियो को हम यहाँ पे विराम देते हैं। धन्यवाद।